अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरबी भाषा हिंदी में अरबी शब्द को समझना आसान। अरब देशों में जाओगे तो यह आपके लिए ज़रूरी है कि आप अरबी भाषा और अरबी भाषा के लफ्ज़ सीख लें। हिंदी में मेरा खाना कहाँ है, मेरा खाना किधर है, अना अकील वैन, अना अकील वैन, अना अकील वैन, अना अकील वैन, मेरे पास खाना नहीं है। अना अकील माफ़ी, अना अकील माफ़ी, अना अकील वैन। अभी जाओ, अभी जाओ मतलब होता है अरबी भाषा में अलहैन रो, अलहैन रो, अलहैन रो, अभी करो। अलहैन सवी, अलहैन सवी, अलहैन सवी, अलहैन रो यानी अभी जाओ, अलहैन रो, अलहैन रो। नेक्स्ट, मैं अभी जाता हूँ। अना रो, अना रो, अना रो, अना रो, मैं अभी जाता हूँ। अना अलहैन रो, अना अलहैन रो, अना अलहैन रो, अना अलहैन रो, मैं अभी जाता हूँ यानी अना अलहैन रो। नेक्स्ट, क्यों आया यानी आप कहीं भी खड़े हो तो बोलेगा कि तुम क्यों आया, यानी किसी के घर जाके आप जाओगे तो बोलेगा क्यों आया। क्यों आया का मतलब होता है अरबी भाषा में सीधा सीधा आप बोल सकते हो। तो अगर अगला बंदा आपको पूछेगा क्यों आया तो वो ऐसे पूछेगा लेस इजी है ना, लेस इजी, वो ऐसे भी बोल सकता है लेस इजी, लेस इजी, लेस इजी, लेस इजी। नेक्स्ट, सामान देने आया हूँ, मैं सामान देने आया हूँ या सामान लेने आया हूँ तो उसको आप अरबी भाषा में ऐसे बोलोगे अगरात आती, अगरात फी है ना, यानी वहाँ अगर कोई सामान है तो अगरात फी है ना। किसने भेजा है, मेरा मैडम का नाम बता सकते हो जिसका आप जा रहे हो, या आप जहाँ काम कर रहे हो उसका नाम बता सकते हो। अगरात आती, अगरात आती, आती। क्यों रुका है, यानी आप कहीं भी खड़े हो तो वो आपको अरबी पूछेगा या कोई भी आपको पूछेगा क्यों रुका है इधर, तो ऐसे पूछेगा लेस वक़्फ़ है ना, लेस वक़्फ़ है ना, लेस वक़्फ़ है ना, लेस वक़्फ़ है ना, लेस वक़्फ़। कई बार ये नहीं पूछेगा आप इस जगह क्यों खड़े हो, लेस वक़्फ़, लेस वक़्फ़, लेस वक़्फ़। तुम डरो मत, इंता माफी खौफ, इंता माफी खौफ, इंती माफी खौफ। लड़की होगा तो इंती लग जाएगा, अगर लड़का है तो बोलेगा अंत माफी खौफ, इंता माफी खौफ, इंता माफी खौफ। कई बार व्यक्ति डर जाता है तो फिर वो आपको ये इस तरह से दिलासा दिलाएगा कि अंता माफी खौफ, इंता माफी खौफ। नेक्स्ट, तुम सीधा, इंता सीधा, सीधा को सीधा ही बोलते हैं अरबी में, इंता सीधा, अना सीधा, इंता मिनी मिनी, अना मिनी मिनी, यानी तुम सही नहीं है तो मैं भी सही नहीं हूँ। इंता सीधा, इंता सीधा। कोई भी काम होगा तो आपको ऐसे बोलेगा इंता सीधा, इंता सीधा। हादा तरीक सीधा, ये रोड सीधी है। इंता सीधा, इंता सीधा। माफी मिन्नी मिन्नी,
इंता सीधा। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जाना है या आना है वो आगे मैं जिक्र करूंगा, लेकिन एयरपोर्ट यानी मतार बोलते हैं। जो हवाई अड्डा होता है उसको बोलते हैं अरबी भाषा में मतार। मतार, मतार यानी मतार में भी दो है, मतर। अगर मतर आ गया शब्द यानी समझ लो बारिश आ रही है, बारिश को बोलते हैं मतर। यानी मुझे कॉफी दो, मुझे कॉफी दो, मुझे चाय दो। अना इबी कावा, कॉफी को कावा बोलते हैं अरबी भाषा में। अना इबी गावा या कावा, 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 गावा, आप कुछ भी लफ्ज यूज करोगे समझ जाएगा। अना इबी चाय, चाय को चाय बोलते हैं। अना इबी चाय, अना अभी कावा, अना अभी कावा यानी दो। गरम पानी, गरम पानी या गरम पानी है। हार मोया, हार मोया, हार मोया, हार मोया, हार मोया, हार मोया, हार मोया। तुम देखा, इंता शुभ, इंता शुभ, तुम मुझे देखा। इंता शुभ अना, तुम मुझे देखा यानी इंता शुभ अना, इंता शुभ अना। सा या सा, इंता शुभ यानी तुम देखा, तुम देखा, तुम देखा। इंता शुभ, इंता शुभ, इंता शुभ। रोटी नहीं है मेरे पास या रोटी नहीं है। खबूस माफी, खबूस माफी, खबूस माफी, खबूस माफी, खबूस माफी। मेरे पास खबूस नहीं है तो आप ऐसे बोल सकते हो, अना स्वा स्वा माफी खबूस। अना सुनु अकील, मैं क्या खाऊंगा, क्या खाऊंगा यानी अना सुनु अकील। खबूस माफी यानी अना सुनु अकील। खबूस माफी, खबूस माफी, रोटी नहीं है, खबूस माफी, रोटी नहीं है, खबूस माफी, खबूस माफी। नेक्स्ट, हाउ टू स्पीक अरबी और अरबी भाषा सीखने का तरीका बताइए। दोस्तों, अगर आपको कोई बोले ये उठा लो, ये उठा लो, हादा सील, हादा सील। मुझे पानी लाके दो, रो आतनी मोया, मतलब जा पानी लाके दे, रो आतनी मोया। तुम अभी जाओ, कल टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम अभी जाओ, कल तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इंता अलहन रो, बुकरा माफी फादी, बुकरा अंत माफी फादी। कल बहुत काम है, बुकरा फी वाजिद शुगल, बुकरा फी वाजिद शुगल। तुम 2 घंटे वहीं रुकना। इंता इतने सार खली वगफ है ना, इंता इतने सार खली वगफ है ना। क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर आपको भूख लगी है तो अरबी पूछेगा तो पूछेगा कि इंता अकील या माफी अकील, तुम खाना खाया या नहीं खाया। आप ऐसे बोल सकते हो, अना फी वाजिद ताबान अना माफी अकील। अगर आपने खाना नहीं खाया तो ऐसे बोल सकते हो, अना फी ताबान अना माफी अकील। बहुत सारे शब्द है जो छोटे छोटे आपको याद करने पड़ेंगे, उसको समझने पड़ेंगे और उस
लफ्ज़ों के ज़रिए आप अरबी भाषा सीख सकते हैं। जैसे आपके सामने अरबी है, आपको बोलेगा तू क्या कर रहा है, तो तुम क्या जवाब दोगे? उसने बोला इंता सुनु सवी, तो आप ऐसे जवाब दे सकते हो, तुम क्या कर रहा है, इंता सुनु सवी। अना अलेन सैयारा नद्दब, मैं अभी कार सफाई कर रहा हूँ। अगर आप कार सफाई कर रहे हो, अगर कोई दूसरा काम कर रहे हो तो उसका नाम लेके बोल सकते हो अना हादा शुगल। ओके, ये कब काम ख़त्म हो जाएगा, ये काम कब ख़त्म हो जाएगा, अरबी आपको पूछेगा। हादा शुगल मिते खलास, तुम क्या जवाब दोगे? तो तुम जवाब ये देना हादा शुगल नूसा खलास, ये काम आधे घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो हादा शुगल वाइद सा खलास, हादा शुगल नूस सा खलास, हादा शुगल इतने सा खलास। तुम थोड़ा वेट करो, अगर अरबी बोलता है तुम थोड़ा वेट करो, थोड़ा इंतज़ार करो, तो तुम ऐसा बोलेगा इंता सोई इंतज़ार अलैना माफी पादी, जी मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ा आप इंतज़ार कर लो। या आपको घर में कोई भी चीज़ या कोई भी काम बोलेगा तो वैसे बोलेगा मोहम्मद ताल, पहले तो आपको फ़ोन करेगा मोहम्मद वैन, अगर आप रूम के अंदर भी हो ना तो भी वो ऐसा ही पूछेगा मोहम्मद वैन, मोहम्मद तुम किधर है, ऐसे बोलेगा। तो मोहम्मद वैन, तो सबसे पहले आप बोलोगे अना मौजूद गुरबा, यानी मैं रूम के अंदर हूँ। या आप जहाँ भी जिस जगह पे खड़े हो तो आप ऐसे बोल सकते हो अना मौजूद आधा मकान, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। जिस जगह पे आप हो उस जगह का आप नाम बता सकते हो। आधा अना मौजूद है नाक, खली इजी बेत, अगर तुम बाहर होगो तो बोलेगा खली ताल बेत, यानी तुम घर पे आ जाओ। और या फिर आप घर पे हो तो ऐसे बोलेगा खलास शकल सैयारा, अगर आप ड्राइवर है तो बोलेगा शकल सैयारा। वो कोई भी सामान मंगाएगा घर का तो उसका नाम बोलेगा। अगर आप दूसरा कोई काम कर रहे हो ताल गिद्दाम बेत आना मौजूद, यानी वो घर के आगे खड़ा है, आपको बुलाएगा ताल गिद्दाम बेत, फिर वो लेके जाएगा आपको कहीं ना कहीं। बोला गया यल्ला हादा मकान रो, सवी गावा यानी कॉफी बनाओ, सवी चाय बनाओ, अभी 2-4 मेहमान आने वाले हैं, ईजी बर्रा नफर तलाता अरबा, सभी गवा मियाँ मतलब गवा अच्छा बनाओ, वो आदमी आएगा। उसमें अगर तमर नहीं है तो तमर रख दो, यानी खजूर नहीं है उस डब्बे में, वो रहता है खजूर डालने के लिए, तो अगर उसमें खजूर नहीं है तो उसमें खजूर डाल दीजिए। तमर खले रखीब तमर जदीद, यानी इसमें नई चीज़ डालो। अगर आप दूसरा कोई काम कर रहे हो, घर की साफ सफाई या घर को देख रहे हो, तो आपको बोलेगा मोहम्मद लंबा खरबान, आरिफ या माई आरिफ, मतलब ये लाइट ख़राब हो गई है, तुम्हें पता है इसके बारे में या नहीं पता है? अगर आपको पता है तो आप ऐसे बोलेंगे आयो आना आरफ, आधा लंबा तवील, यानी बहुत बड़ा लंबा है, इसको जाओ लेके आओ। आप मार्केट से लेके आओगे फिर उसको बदलोगे। खलास बाबा हादा शुगल लंबा आना रखीब जद्दीद खलास, यानी लाइट में नया रख दिया हो। या आप घर में साफ़ सफाई का काम कर रहे हो तो आपको ऐसे बोलेगा, वो उसको बोलते हैं हाउस बॉय, तो यहाँ पे बोलते हैं हारिस, तो अगर वो तुम काम कर रहे हो तो आपको हारिस नाम से बुलाएगा, जो कि हाउस बॉय का काम होता है। वो आपको बोलेगा हादा कोल नतब है ना, मतलब ये पूरी जगह साफ़ करना है ना सूप, माफ़ी जुबाला कचरे को बोलते हैं, माफ़ी जुबाला मिनी। ओके फ़ाहम, तुम्हें पता चल गया, ये पूरा कचरा साफ करना है। या आप जो भी जिस जगह पे काम कर रहे हो, आपका जो भी काम है उस काम के बारे में आप जानते रहिए लोगों के सामने। जैसे आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, मेरे साथ मान लो आप जॉब कर रहे हो, तो मेरे से आप बात करोगे तो क्या करोगे? मेरे साथ आप गाड़ी में जाओगे तो क्या बात करोगे? जैसे ये बात करोगे हम अभी कहाँ जा रहे हैं, अलैन अना इंता वैंद्रो, अलैन अना इंता वैंद्रो, हम कब वहाँ से वापस आएंगे, अना इंता मिते इजी बेत, क्या ये मेरा कपिल अच्छा है, हादा बेत नफर जैन, अना बाबा जैन या माफी जैन। तुम सीधा बोलो को इंता सीधा गोल, यानी इंता सीधा गोल, यानी सीधा को सीधा ही बोलते हैं, यानी इंता सीधा गोल,
यानी बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं गाइज जो आपको धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे। अगर आप याद नहीं किया तो क्या होगा, अरबी सीख नहीं पाओगे। यहाँ अरबियों की बातें सुनोगे, काम भी करोगे, ज़्यादा बातें भी सुनोगे। क्या आप ऐसा करना पसंद करोगे? नहीं करोगे। बस आप अरबी सीख जाओगे ना तो अरबी के आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो। उनको जो आपके ऊपर जवाबदेही मांगेगा उसके सामने आप पलटवार कर सकते हो। काम करने वालों की तो भैया ये ऐसी हालत होती है, बाबा 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 बाबा। अरबी नहीं आएगा तो बाबा बाबा के सिवा कुछ मुंह से निकलेगा ही नहीं। वो एयरपोर्ट से ही सीख लेंगे या इंडिया में ही बैठे बैठे ये बाबा शब्द सीख लोगे। जो यहाँ पे ज़्यादातर भेड़ बकरी का काम करते हैं ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो भाई काम करते हैं, लेकिन उनको अरबी नहीं आती है ज़्यादातर, क्योंकि वो भेड़ बकरी का काम कोई करना आसान है, लेकिन काम अच्छा है। वो भी ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। क्योंकि देखो जो आदमी जितना काबिल है वैसे ही करेगा, मैं उसके ऊपर कोई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो भेड़ बकरी चराते हैं ना, ऊँट वगैरह, उनको अरबी ज़्यादातर नहीं आती है। और उनका ना आने का रीज़न है कि वहाँ पे उनका काम होता है ऊँट घेरना, चारना, ऊँट को पिलाना, खाना। हालांकि वो ड्राइवर से अच्छी लाइफ है। यहाँ पे जो अरब कंट्री में ड्राइवर आते हैं नहीं, उनकी आंखें लाल हो जाती है गाड़ी चला चला के, रात दिन का कोई फ़र्क नहीं। लेकिन उसका जैसे ही शाम को 5-6 बजे काम बंद हो गया, रात दोपहर का 2-3 बजे काम बंद हो गया, सुबह उठ गए, क्योंकि वहाँ पे मालिक साथ नहीं होता है, अरबी साथ नहीं होता है। तो ऊँट को बोलते हैं जमल, जमल को खाना डाल दिया, बस अपना खाना बनाया और पकाया। फ़ोन करेगा, मोहम्मद इंता जैन अलैना इजी इबी से अगरात, मतलब मैं आ रहा हूँ, कुछ सामान चाहिए तो बोल दे। जितना अरबी लोग ऊँट बकरी चराने वालों का ध्यान रखता है ना भैया, यहाँ ड्राइवर होता है उनका तो इतना ख्याल नहीं रखता है। उससे ज़्यादा कई गुना वो जहाँ भेड़ बकरी चराते हैं उनका ख्याल रखता है। हाँ मोहम्मद, काम अच्छा है ना? मोहम्मद शुगल हादा मियाँ मियाँ इंता अव्वल जमल छुप, यानी पहले ऊँट चराया, बकरी चराई। तुम बोलोगे हाँ चराई। बकरी ब्याई, बकरी ब्याई यानी बकरी ने जन्म दिया। वो सब पूछेगा आपको इसके बारे में, लेकिन उसके कैटेगरी अलग होती है। लेकिन काम अच्छा होता है, लेकिन उनको अरबी इतनी नहीं आती है। उसको उतनी आती है जो ऊँट का खाना होता है, ऊँट का पीना होता है, वो बता देता है 1-2 बार हाथ पकड़ पकड़ के, ये ऊँट का खाना है, ये ऊँट का ये देना है, ये ऊँट को ये देना है, वो हाथ पकड़ के करा दे। बाकी उसको उससे ज़्यादा उसको कोई ना तो मतलब होता है, नई बात है। तो दोस्तों अगर आप अरब कंट्री में आने का, कंपनी वालों की लाइफ ऐसी होती है, उनको भी अरबी नहीं आती है, क्योंकि उनको जिस दिन आएगा उस दिन कंपनी में डालेगा और उसको बाद में सुबह शाम, या किसी का बस के थ्रू आ रहा है तो बस आएगी ले जाएगी, या फिर किसी का नज़दीक कंपनी में ही रहना है तो वहीं रहेंगे, वहीं से काम करेंगे। तो उनको भी अरबी आने का कोई सवाल नहीं है, वो भी अरबी वीडियो के ज़रिए ही सीख सकते हैं। लेकिन अरबी सीखने का फ़ायदा क्या है भाई? अरबी सीखने का मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, ये फ़ायदा है कि अगर आप अरबी सीखोगे ना तो आप कहीं भी जाओगे ना तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। यही फ़ायदा है। काम का पता होते हुए भी दूसरे लोगों की बातें सुननी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सुननी पड़ती है। आपका मैनेजर कुछ और बोलेगा, जो आपको सुपरवाइजर है कुछ और बोलेगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे। और जब अरबी आओगे नहीं तो मैनेजर भी डरेगा, कहीं चुगली कपिल को तो नहीं बोल दे, कहीं कपिल को बता दिया तो परेशानी हो जाएगी। तो वो हर चीज़ डरेगा और आपको अरबी नहीं आएगा। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को करते हैं हम एंड, और जाते जाते एक ही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना। हो सकता है ये वीडियो आपके काम का नहीं, लेकिन आपकी वजह से किसी भाई के काम आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।